सूर्य की सतह पर कैसे होता है चुंबकीय विस्फोट? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर सूर्य की सतह पर कैसे होता है चुंबकीय विस्फोट, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसटी शाडप टेक्निकल चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में, कुछ ऐसे अजीब किस्से और अजूबों के बारे में जो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलते हैं एसटी शाडप टेक्निकल चैनल में। तो दोस्तों, इसी कड़िडडी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सूर्य की सतह पर कैसे होता है चुंबकीय विस्फोट। अगर आप नए हैं और आप एसटी शाडप टेक्निकल चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया। दोस्तों, नासा ने सुलझाया 60 साल पुराना रहस्य। इस प्रक्रिया को समझने में नासा के वैज्ञानिकों ने 60 साल से अधिक का समय बिताया है, जिसके बाद नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन एमएमएस की टीम ने एक ऐसे सिद्धांत को विकसित किया है जो बताता है कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन कैसे होता है और यह लगातार एक ही गति को कैसे बनाए रखता है। मैग्नेटिक रिकनेक्शन कई तरह के होते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर होने वाले चुंबकीय विस्फोट के रहस्य को सुलझा लिया है। इसके जरिए अब यह जाना जा सकेगा कि सूर्य पर विस्फोट कैसे होते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भूचुंबकीय विस्फोट और सोलर फ्लेयर्स की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम होंगे। मैग्नेटिक रिकनेक्शन नाम की एक विस्फोट की प्रक्रिया सोलर फ्लेयर्स को पैदा करती है। ये सोलर फ्लेयर्स इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कुछ ही मिनटों में सूर्य से निकली इनकी संख्या पूरी पृथ्वी को 20 साल तक बिजली देने के जितना पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकती हैं। प्रक्रिया को समझने में वैज्ञानिकों को लगे 60 साल। इस प्रक्रिया को समझने में नासा के वैज्ञानिकों ने 60 साल से अधिक का समय बिताया है, जिसके बाद नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन एमएमएस की टीम ने एक ऐसे सिद्धांत को विकसित किया है जो बताता है कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन कैसे होता है और यह लगातार एक ही गति को कैसे बनाए रखता है। मैग्नेटिक रिकनेक्शन कई तरह के होते हैं। इसके एक स्पेशल वेरिएंट को फास्ट रिकनेक्शन के नाम से जाना जाता है। इससे आने वाले दिनों में सूर्य को लेकर वैज्ञानिकों की समझ और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। नासा के वैज्ञानिक इस सिद्धांत को लेकर भविष्य में कुछ नया करने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। क्या होता है मैग्नेटिक रिकनेक्शन? मैग्नेटिक रिकनेक्शन को हिंदी में चुंबकीय पुनः संयोजन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्लाज्मा में होती है। इससे सूर्य की सतह से एक ऊर्जावान रल पदार्थ जैसी सामग्री तेजी से बाहर निकलती है, जो चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। सूर्य पर पैदा होने से लेकर पृथ्वी के नजदीक के अंतरिक्ष, ब्लैक होल और पूरे ब्रह्मांड में प्लाज्मा मैग्नेटिक रिकनेक्शन से गुजरते हैं, जो तेजी से चुंबकीय ऊर्जा को गर्मी और त्वरण एक्सेलरेशन में बदल देती है। नेचर्स कम्युनिकेशंस फिजिक्स जर्नल पब्लिश हुई रिसर्च मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एमएमएस के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट बारबरा जाइल्स ने कहा कि हम कुछ समय से जानते हैं कि फास्ट रिकनेक्शन एक निश्चित दर पर होता है जो काफी स्थिर लगता है। वह दर अब तक एक रहस्य रही है। नेचर्स कम्युनिकेशंस फिजिक्स जर्नल में एक पेपर में प्रकाशित नए शोध में बताया गया है कि विशेष रूप से एक टकराव रहित प्लाज्मा में कितनी तेजी से मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है। टकराव रहित प्लाज्मा एक ऐसा प्रकार है जिसके कण इतने ज्यादा फैले होते हैं कि उनमें आपस में कोई टक्कर नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिखाया। नासा की टीम ने हॉल इफेक्ट नामक एक सामान्य चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करते हुए इस सिद्धांत को साबित करते भी दिखाया है। हॉल इफेक्ट एक सामान्य चुंबकीय घटना है जो जमर्रा की तकनीक में उपयोग की जाती है, जैसे गाड़ियों के पहियों का स्पीड सेंसर, 3D प्रिंटर, जहां सेंसर स्पीड, नजदीकी स्थिति या इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। सूरज पर भयानक विस्फोट से बनी 2 लाख किमी लंबी खाई धरती से आज टकरा सकता है। आग का तूफान, ह्यूज कैनियन ऑन अर्थ, बेहद ताकतवर होने पर जियोमैग्नेटिक तूफान धरती से सैटेलाइट कनेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, ये धरती की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सोलर साइकिल तेज होने के चलते अंतरिक्ष के निर्वात में सूर्य से प्लाज्मा की ऊंची लहरें उठ रही हैं। धरती इस प्लाज्मा के स्प्लैश जोन यानी प्रभाव क्षेत्र में है। रविवार को सूर्य की सतह पर गहरा दर्रा बन गया था। अनुमान है कि इस दर्रे से गुरुवार या शुक्रवार को सोलर रेडिएशन का तूफान आ सकता है, जब सूर्य से प्लाज्मा तेजी के साथ बाहर निकलेगा। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के तहत स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने यह अनुमान लगाया है। सूर्य पर विशालकाय दर्रे का निर्माण 3 अप्रैल 2022 को हुआ था, जिससे लगातार चुंबकीय शक्ति वाली सौर लहरें उठ रही हैं। यह दर्रा 20,000 किमी गहरा और 2 लाख किमी लंबा है। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है। मौसम विभाग ने बताया कि सूर्य पर 2 गहरे दर्रे बनते देखे गए हैं, जिनमें से पहला 3 अप्रैल और दूसरा 4 अप्रैल को बना था। इन दर्रों का निर्माण भयानक विस्फोट के बाद हुआ था, जिनमें से कोरोनल मास इजेक्शन बाहर निकला था। CME के धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने पर जियोमैग्नेटिक तूफान पैदा होता है। आज या कल दिख सकता है। तूफान का असर माना जा रहा है कि गुरुवार या शुक्रवार को इस तूफान का धरती पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसे तूफान के धरती तक पहुंचने के अनुमान पुख्ता नहीं हैं, लेकिन ध्रुवों पर रंग बिरंगी रोशनियां नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देने की संभावनाएं हैं। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने कहा है कि इस वक्त सूर्य और पृथ्वी ऐसी स्थिति में हैं कि तूफान का असर धरती पर देखने को मिल सकता है, जियोमैग्नेटिक तूफान पैदा कर सकते हैं। ब्लैकआउट अनुमान है कि ये जियोमैग्नेटिक तूफान G1 और G2 स्तर के हो सकते हैं। बेहद ताकतवर होने पर ये तूफान धरती से सैटेलाइट कनेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये धरती की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ दिनों पहले नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य की सतह पर उठी एक सौर लहर की फोटो खींची थी। यह सोलर फ्लेयर उसी अतिस्क्रिय सनस्पाट से विस्फोट हुई थी, जिसके चलते हफ्ते की शुरुआत में एक अद्भुत अरोड़ धरती पर दिखाई दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी, जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर सूर्य की सतह पर कैसे होता है चुंबकीय विस्फोट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय हमें ज़रूर लिख कर भेजिए। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल ST शादाब टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो ST शादाब टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।